सोलन नगर निगम चुनाव अब सिर्फ वार्डों की जंग नहीं बल्कि जीजा साला के बीच सियासी वर्चस्व की सीधी लड़ाई बन गया है। एक तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के बेटे संजय शांडिल। रिश्तों में अपनापन है लेकिन राजनीति में दोनों खेमे आमने सामने खड़े हैं। नगर निगम के 17 वार्डों में उम्मीदवार भले अलग अलग हों लेकिन पर्दे के पीछे असली कमान इन्हीं दो नेताओं के हाथ में मानी जा रही है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। ये चुनाव अब साफ तौर पर सोलन की राजनीति में प्रभाव और पकड़ की परीक्षा बन गया है। डॉक्टर राजेश कश्यप ने साफ कहा कि भाजपा इस बार नगर निगम में मजबूत प्रदर्शन करेगी और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उनका दावा है कि उनके समर्थित उम्मीदवार वार्ड स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं और जीतते हैं। वहीं संजय शांडिल ने भी आत्मविश्वास से कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार स्वच्छ छवि और जनता के बीच भरोसे के साथ मैदान में है। उन्होंने कहा कि राजनीति में रिश्तों से ऊपर लोकतंत्र और जनता का फैसला होता है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वह अपने प्रतिद्वंदी को कभी हल्के में नहीं आंकते। डॉक्टर राजेश कश्यप के लिए भाजपा में अपनी मजबूत वापसी का मौका है, जबकि संजय शांडिल के लिए पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने और खुद को स्थापित करने की चुनौती। अब सवाल यही है, रिश्ते भारी पड़ेंगे या सियासी महत्वाकांक्षा सोलन की जनता के वोट तय करेंगे कि इस जीजासाला की सियासी जंग में असली बाजीगर कौन बनेगा। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार जीजे को जो है वो मुख्य स्थान पे रखा गया है, तो जीजा ही जीतेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम 17 की 17 जीते। देखिए, हमने पूरी बिसात हमने भी बिछा दी है और पूरी परामर्श करने के बाद, अपने शीर्ष नेतृत्व से परामर्श करने के बाद हम जीत की ओर जा रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे साले साहब को जो है वो हार का सामना देखना पड़ेगा। इसलिए शुभकामनाएं, लेकिन जीतेंगे हम। कांग्रेस ने पिछली बार जो 2 मुख्य वादे किए थे कि 100 रुपए में वो पानी देंगे और कूड़ा मुफ्त उठाएंगे, दोनों वादे नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और पानी की जहाँ तक बात आती है तो पानी एक तो 7वें 8वें दिन आ रहा है, मतलब 5 दिन तो। आज मेरे तो खुद घर में पानी नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जिसके घर में पानी नहीं आ रहा, जो गृहिणी जिसके घर में पानी नहीं आ रहा, वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी, कैसे अपने पति को जो है वो काम पे भेजेगी, कैसे वो घर चला पाएगी। तो गृहिणी जो है इस वक्त पूरी सोलन की गृहिणियां जो है त्रस्त है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा जो है ये 2 बिंदु पे रहेगा कि आपने वादा किया था और आप वादे के विपरीत जा करके आज जो पानी के बिल आ रहे हैं वो नए रेट के साथ हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। और वो भी अब उसमें पता नहीं हवा आ रही है कि पानी आ रहा है, क्योंकि पानी तो आ ही नहीं रहा है, 7-8 दिन बाद आता है। तो वो कैसे बिल आ रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है एक चिंतन मंथन होना चाहिए कि वे किस तरह के बिल आ रहे हैं। उसी तरह से जो है वो कूड़े का भी है, कूड़े के जो है ढेर लगे, इधर देख लीजिए, सारे छिलके वगैरह सब गिरे रहते हैं। किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो मेरा मानना है इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है। जैसे अगर भाजपा की बात करें, भाजपा में ज़्यादातर जो टिकटों का आवंटन हुआ है उसमें आपका अहम रोल रहा है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस में है, आपके जो साले साहब हैं उनका हाथ ज़्यादा रहा है। तो आपको क्या लगता है? डॉक्टर राजेश कश्यप एक बहुत ही अनुभवशाली डॉक्टर हैं और बहुत ही सम्मानित हैं। मैं एक्स आर्मी हूँ, आपको पता है कि मैं एक आर्मी एक ऐसा संगठन है जहाँ पे हम जो हैं कि जी जो अपने दुश्मन भी होता है ना, उसको भी हम आदर से देखते हैं और हम कभी भी किसी को कम नहीं आंकते। ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है और ये क्या कहते हैं जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि सोलन को एक सुदृढ़ शहर बनाना है, एक समृद्ध शहर बनाना है और जिसमें सारे नागरिकों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। तो इसमें मेरा ये मानना है कि बेस्ट पर्सन शुड विन, और क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सबको अधिकार है ये सोचने का कि वो जीतेंगे। इसमें तो जनता जनार्दन है, जनता जो जिसको अपना मत देगी वो वही विजेता होगा। तो इसमें मेरा कहना कि
हमारे पार्षद जीतेंगे या उनके नहीं जीतेंगे, ये उचित नहीं होगा। इसका निर्णय तो जनता के हाथ में। हम तो जनता से पुरजोर तरीके से अपील करेंगे कि वो ऐसे पार्षदों को चुने जो स्वच्छ छवि के हों और जो सोलन के विकास के लिए काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी पार्टी ने हमारे पार्षद नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो उतारे हैं वो बहुत ही जिताऊ कैंडिडेट्स हैं और उनकी अच्छी पकड़ है अपने वार्ड में, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे बहुमत से और अच्छे मतों से के अंतर से जीत के आएंगे। देखिए, ये मुद्दे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं, लेकिन जो अगर आप इसकी नींव भी देखें, जिन्होंने ये कुछ वायदे डाले थे वो आज हमारी पार्टी में नहीं है। मेरे को एक सौभाग्य और मिला है कि मेरे को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो जो बनेगा उसमें ऐसा कोई भी हम वादा नहीं करेंगे जिसको हम पूरा ना कर पाएँ। मेरा तो मानना ये है कि मैं डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जो मेरे पूज्य पिताजी हैं उनको आइडियलाइज करता हूँ और उनके पद चिन्हों पर भी चल के मैं काम करना चाहता हूँ। पहले देश की सेवा करी है, अब अपने प्रदेश का और अपने सोलन शहर का के विकास में योगदान देना चाहता हूँ।